भाई एग्जाम्स में अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है और मैंने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है और मेरे को अच्छे मार्क्स लेके आना है। भाई कोई तो मुझे ऐसी टिप्स दे दो जिनको अप्लाई करके, जिनका यूज़ करके मैं अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाऊँ अपने एग्जाम्स में। भाई कोई तो मुझे गाइड कर दो। दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन आपकी भी बन चुकी है और आप चाहते हो कि इन 30 दिनों में हम कैसे स्मार्टली पढ़ लें कि अच्छा स्कोर कर दें अपने एग्जाम्स में, तो भाई ये वीडियो आपके लिए ही है। और इन 30 दिनों में आपका अगर 0% सिलेबस भी कंप्लीट हुआ है ना, तो वहाँ से भी आप 0% से 50 to 70% तक जा सकते हो अगर इन टिप्स को यूज़ करोगे 30 दिनों के लिए। इस वीडियो में जो भी टिप्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ भाई वो मैंने खुद ने यूज़ की हैं। आज से 3 साल पहले जब मैंने 12th किया था, इन्हीं टिप्स को यूज़ करके मैंने खुद ने 18+ स्कोर किया था अपने बोर्ड के एग्जाम्स में। और एक और चीज़ बोलनी थी भाई लोग, ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप CBSE से हो तो ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट्स 2 टाइप के हैं। ग्रुप ए में है जिनका अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 0% जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और ग्रुप बी वाले स्टूडेंट्स वो हैं जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बट उन्हें अभी स्टिल अच्छे मार्क्स के लिए तैयारी करना है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों मैं ग्रुप ए वालों के लिए अलग स्ट्रेटजीज बताऊँगा और ग्रुप बी वालों के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो आप लोग अपने हिसाब से देखते जाना कि आप कौन से ग्रुप में हो, ठीक है। अगर आपका बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है तो आप ग्रुप ए में हो। अगर आपका कुछ मान लो 30 से 50% अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आप ग्रुप बी में हो, ठीक है। तो आगे समझते हैं। तो भाई अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जो आपको अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने से पहले मेक श्योर करना है कि ये सारी चीज़ें तो आपने कर ली होंगी, ठीक है। तो दोस्तों पहली चीज़ ये है कि आपको मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुबह जल्दी उठना ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, क्योंकि अब 30 दिन बचे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज़ करना है अगर अच्छे मार्क्स लेके आना है तो, ठीक है। तो आप मेक श्योर करें कि सुबह जल्दी से जल्दी उठेंगे। लाइक देखो आप अपने तरीके से उठ सकते हो। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दिन में पढ़ना ज़्यादा पसंद है तो वो लोग अपने हिसाब से सुबह 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे उठ सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखो भाई मैं रात में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि रात में एक तो माहौल शांत रहता है और रात में ज़्यादा परफेक्ट तरीके से पढ़ा जा सकता है। आप 100% दे सकते हो पढ़ाई के टाइम अपना, ठीक है। तो मैं रात के टाइम पढ़ता हूँ। और अगर जो बंदा रात में पढ़ता है वो 2 बजे से उठ सकता है, 3 बजे उठ सकता है, 4:30 बजे उठ सकता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, आप अपने अकॉर्डिंग, आपके घर का माहौल कैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग आप उठ सकते हो। तो ये तो हो गया आपका पहला कि आपको सुबह जल्दी उठना है। अब दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है भाई कि आप अपनी परीक्षा अध्ययन खरीद लें। देखो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ले आए होगे, अगर नहीं लेके आ पाए हो तो ज़रूर से लेके आ जाना। और अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। अब मैं MP बोर्ड से हूँ तो परीक्षा अध्ययन का यूज़ करते हैं। देखो भाई परीक्षा अध्ययन का यूज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखो भाई मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका अभी तक 0% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ कि परीक्षा अध्ययन से लाना है। देखो अगर जो स्टूडेंट्स प्रॉपर स्कूल गए हैं, प्रॉपर ट्यूशन गए हैं तो उनके पास हैंड रिटन नोट्स होंगे, तो उनको तो मैं यही बोलूँगा कि भाई आप परीक्षा अध्ययन से बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि परीक्षा अध्ययन की जो लैंग्वेज रहती है वो इतनी अच्छी नहीं है कि आप उससे इजीली समझ पाओगे, याद कर पाओगे। अगर उसकी कंपैरिजन में आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट से पढ़ोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, बहुत जल्दी से याद कर पाओगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत जल्दी याद कर पाओगे, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि हैंड रिटन नोट्स हैं तो अच्छा है, आप उसी से पढ़ें। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो भाई वो क्या करेंगे, तो उनके लिए यही है कि आप परीक्षा अध्ययन ले आओ और उसमें से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो 2 चीज़ हो गई, सुबह जल्दी उठना है, दूसरी चीज़ परीक्षा अध्ययन लेके आनी है, और जो अपने सॉल्व पेपर्स आते हैं वो भी ले आना, ठीक है। अब भाई जो तीसरी चीज़ है वो है स्प्लिट योर सब्जेक्ट्स इन 2 पार्ट्स। अब 2 पार्ट्स क्या है उसको समझो। देखो आपको ना सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। एक पार्ट्स में आपको रखना है जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, मान लो जैसे आपका मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या बायोलॉजी हो गया, तो इनको आपको रखना है एक अलग पार्ट्स में। दूसरा जो पार्ट रहने वाला है उसमें आपको रखना है सिंपल सब्जेक्ट्स को, ठीक है। देखो मान लो अगर आप 10th क्लास से हो तो 10th क्लास में आपका संस्कृत हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश हो सकती है जो आपके सिंपल, मुझे ऐसा लगता है। देखो हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा, क्योंकि किसी को मैथ ईजी लगता है या फिर किसी का मैथ प्रिपेयर हो चुका है तो वो मैथ को ईजी में रख सकता है,
कि थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा हो जाएगा। लेकिन जिस स्टूडेंट का मैथ बहुत डिफ़िकल्ट है तो भाई वो मैथ को डिफ़िकल्ट में रखे, इजी में ना रखे। और अगर 12th क्लास की बात करें तो उसमें आपका रहता है सिर्फ मैथ और इंग्लिश रहता है, और बाकी का PCM और PCB जो अपने हिसाब से आप कर लेना, ठीक है। और जिनके पास भाई PCM और PCB है तो उनको यही बोलूँगा कि PCM को एक साइड रख लो या PCB को एक साइड रख लो, और दूसरी साइड में जो ईजी है उसमें आपको रखना है हिंदी और इंग्लिश को, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको जो ठीक लगे, ठीक है। आपको सब्जेक्ट जिस तरीके से समझ में आ रहे हैं, कौन सा डिफ़िकल्ट है कौन सा इजी है, आप उस वे में अपना कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट का। अब आपको तीनों चीज़ समझ में आ गई हैं कि पहले सुबह जल्दी उठना है, दूसरी चीज़ आपको परीक्षा अध्ययन लेके आना है, और जो भी है हैंड रिटन नोट्स हैं तो हैंड रिटन नोट्स अपना ले लेना, और तीसरी चीज़ जो है मैंने आपको अभी बताया कि डिवाइड करना है आपके सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में, ईजी और डिफ़िकल्ट। इसको मैं बाद में समझाऊंगा क्या इसको करने से क्या फ़ायदा होगा, वो आपको समझ में आएगा, एंड तक देखो आप। अब भाई बात करते हैं कि आपको पढ़ना किस तरीके से है, क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, तो उसको समझाता हूँ। अपने जो दोनों टाइप के स्टूडेंट हैं, यानी जिनका बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुआ है और जिनका थोड़ा बहुत पढ़ाई हो चुका है, लाइक उनका 30 to 50% सिलेबस कंप्लीट है, तो उनको एक सीक्वेंस में पढ़ना होगा। वो मैं समझाता हूँ आपको कैसे पढ़ना है। अपने दिन में जब आप दिन स्टार्ट करोगे, लाइक सुबह जल्दी उठे, आप 3 बजे 4 बजे उठे, तो उसके बाद आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है सबसे डिफ़िकल्ट। सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को उठाना जो आपको लग रहा है कि भाई इसकी मेरी सबसे कम तैयारी हुई है और ये बहुत कठिन है पढ़ने में, तो सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट को उठाना है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ले तो मेरे लिए सबसे जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। तो पहले मैं लूँगा मैथ को पढ़ने के लिए 2 घंटे, मान लिए मैंने अपना टाइम टेबल में 2 घंटे दिए मैथ को, तो मैथ हो गया मेरा सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जिसको मैंने सुबह सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया। अब उसके बाद मैं पढ़ूंगा सबसे ईजी सब्जेक्ट को। अब आप बोलोगे कि अजय भाई सबसे ईजी सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं हम, पहले डिफ़िकल्ट पढ़ा फिर अब इजी क्यों पढ़ रहे हैं? भाई इजी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप जब डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है, आप बोर हो जाओगे। तो अब आपको थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट पे जाना है जिससे आपको ना बोरियत फील ना हो। जैसे ही आप इजी पढ़ोगे फिर वही सीक्वेंस फॉलो करना है, फिर दोबारा से आपको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर इजी, फिर डिफ़िकल्ट, फिर इजी, ऐसे ऐसे करके आपके पूरे सब्जेक्ट हो जाएंगे दिन में, ठीक है। आप अपने हिसाब से दे सकते हो, लाइक किसी को 2 घंटे दे लेना, किसी को 4 घंटे दे लेना। लाइक आपको कोई सब्जेक्ट ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लग रहा है या बिल्कुल तैयारी नहीं हो पाई है तो उसको ज़्यादा टाइम दे लेना, ठीक है। अपने हिसाब से करना भाई। मैं तो आपको बस एक सीक्वेंस समझा रहा हूँ कि आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से किया था। जिस तरीके से मेरे सब्जेक्ट थे, मेरे को जो डिफ़िकल्ट लग रहा था उसको मैंने ज़्यादा पढ़ा, पहले पढ़ा, और जो सिंपल थे उनको बाद में पढ़ा और अपने हिसाब से पढ़ा। तो यही चीज़ें फॉलो कर लेना। किसी भी यूट्यूबर की बात मत मानो कि 80 कोई रूल लगाना है, ये कोई रूल नहीं लगाना है। बहुत सिंपल रूल से आप पास होने वाले हो, ठीक है। ज़्यादा रूल्स पे जाओगे, ज़्यादा साइंस पे जाओगे, ज़्यादा फॉरेनर्स की बात सुनोगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि भाई अमेरिका में और क्या पढ़ाया जा रहा है, उनके रूल्स अलग हैं। उनको हम अगर इंडिया में यूज़ करेंगे, इंडिया या अपने बोर्ड में यूज़ करेंगे, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो कैसे हो पाएगा? क्योंकि अपना सिलेबस अलग है, अपने यहाँ पढ़ने का तरीका अलग है। तो उस हिसाब से आप उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करना जो आपके लिए बेटर हो, ठीक है। अब भाई बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि सब्जेक्ट वाइज हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना ज़रूरी है जिससे हम पास हो जाएं। क्योंकि भाई देखो, हमको एक चीज़ समझना होगा, अब हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। अब हमारे पास 15 से 20 दिन है, लाइक 15-20 दिन समझ लो, या कुछ बच्चों के लिए 30 दिन समझ लो, ठीक है। तो भाई अब इतना कम टाइम बचा है, अब हमें मोस्टली उन चीज़ों पे फोकस करना होगा जो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई अब हार्ड वर्क का टाइम है ही नहीं, अब है स्मार्ट वर्क का। जितना कम और वेटेज को ध्यान में रखते हुए, मार्क्स का जो वेटेज है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाएंगे। तो वही मैं समझाता हूँ आपको कि हर एक सब्जेक्ट में किस तरीके से पढ़ना है। तो पहले अपन बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स की मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई पहले, क्योंकि मैथ्स एक थोड़ा डिफ़िकल्ट भी सब्जेक्ट है कुछ स्टूडेंट्स के हिसाब से, और मैथ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मैथ के लिए ना, दोनों स्टूडेंट्स के लिए, जो एक ग्रुप अपना है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा और एक ग्रुप वो है जिसने 30 से 50% पढ़ लिया या थोड़ा बहुत पढ़ लिया है और उसके पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं, तो उनको कैसे पढ़ना है वो मैं समझाता हूँ। तो भाई पहले मैं मैथ के लिए समझाता हूँ, उन स्टूडेंट्स को समझा रहा हूँ जिनका थोड़ा बहुत पहले से कंप्लीट है
सिलेबस उन्होंने पहले तैयारी कर ली है, कुछ 30 to 50% उनका सिलेबस कंप्लीट है सारे सब्जेक्ट मिला के। तो आपको पढ़ना कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि आप पढ़ रहे हो, मैथ को दे रहे हो आप दिन में 2 घंटे, फॉर एग्जांपल आप उसको 4 घंटे भी दे सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग देना। तो अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको 2 घंटे में से ना हाफ डिवाइड कर लेना है, 1 घंटा अलग और 1 घंटा अलग। तो 1 घंटे में आपको पढ़ना है सिर्फ वो चीज़ें जो आपने पहले पढ़ चुके हो। आप आप एक तरीके से रिवीजन करो, जो चीज़ें पहले से पढ़ ली हैं उनको रिवीजन करना है, क्योंकि आप अगर नई चीज़ें पढ़ोगे ना पूरे टाइम तो आप उन पुरानी चीज़ों को भूल जाओगे। तो ज़रूरी है कि आप पहले हाफ टाइम में उस चीज़ को पढ़ो जो आप पहले से प्रिपेयर कर चुके हो, तो ईजी रहेगा आपको पढ़ने में भी, स्टार्ट करने में भी, पढ़ाई स्टार्ट करने में भी ईजी रहेगा, और दूसरी चीज़ आपका रिवीजन हो जाएगा। अब जो हाफ टाइम है, हाफ टाइम में आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है जो आपको बिल्कुल नई है, अनएक्सप्लोर्ड है, आपने बिल्कुल भी उनको पढ़ा नहीं है अभी तक, ठीक है। इससे भाई होगा ये कि आप एक बैलेंस वे में पढ़ पाओगे, ठीक है, कोई भी चीज़ आपसे छूटेगी नहीं और नई चीज़ें भी आप याद कर पाओगे और पुरानी चीज़ों का रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। तो ये तो हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी थी। अब बात करते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, अब वो मैथ को कैसे करेंगे। तो भाई देखो, तुम्हें सिंपली एक चीज़ पर फोकस करना है और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो आप परीक्षा दिन लेके आए हो उसमें स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से हैं, सबके ऊपर प्रीवियस ईयर जो ईयर्स हैं वो उनके मार्क्स लगे होंगे, ठीक है ना। जैसे 2025 में ये आया है, 2024 में ये आया था, 2023 में ये आया था, सॉरी 2025 में तो अभी आएगा। बाकी का जो भी प्रीवियस ईयर है उनके पीछे लिखा हुआ होता है कि ये इस ईयर में आया, ये इस ईयर में आया, ठीक है। तो उससे आप समझ जाओगे कौन सा प्रीवियस ईयर है। तो भाई जिन लोगों का बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, उनको मोस्टली प्रीवियस ईयर पर ही फोकस करना है, क्योंकि भाई अगर आप 30 दिन में पूरा सा पढ़ने जाओगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको सिर्फ आप स्मार्टली पढ़ना है और कम पढ़ना है, जितना हो सके कम पढ़ो, लेकिन वही पढ़ो जो आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं जिन क्वेश्चंस के आने की, आप वो सारी चीज़ें करो, ठीक है। वो मैं आपको समझाता हूँ कि आपको करना क्या क्या है। पहली चीज़ आपको प्रीवियस ईयर्स को लगाना है, और एक और चीज़ हमेशा मेक श्योर करके लगाना, चाहे दोनों स्टूडेंट्स अपने दिमाग में एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई मैथ की कोई यूनिट लगा रहे हो, मैथ की नहीं कोई सी भी सब्जेक्ट की कोई यूनिट कोई चैप्टर लगा रहे हो, मार्क्स के बेटेज को बहुत फोकस करना। जैसे सपोज कि आपके किसी यूनिट से बस सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ही आने वाला है। तो भाई मोस्टली जो प्रीवियस ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस है ना उनको लगाने का ज़्यादा ट्राई करना, तो उससे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। तो भाई इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना, प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करना। जिनका कुछ भी नहीं हुआ है वो प्रीवियस ईयर पे करो, जिनका कुछ हो चुका है वो हैंड रिटन नोट्स में से ट्राई करते रहो, और जो मैंने समझाया वो आप समझ जाना, ठीक है। और भाई मैथ्स में एक और चीज़ बोलूँगा, दोनों ही स्टूडेंट्स इसको फॉलो करना, वो ये चीज़ है कि भाई आप क्वेश्चंस को रटने का ट्राई मत करना। मैथ में आपने लगा लिया, थोड़ा बहुत लगा लो, प्रीवियस ईयर लगा लो, ये सारे क्वेश्चंस लगा लो, और जो आपके प्रिपेयर्ड है उनको लगा लो। उसके बाद आपको करना क्या है, जितने भी आपके सॉल्व पेपर्स जो आप खरीद के लाए हो मार्केट से उनको लगाने का ट्राई करना है, या फिर जो प्रीवियस ईयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं ना क्वेश्चंस, उनको आप लगाओ, उनका एक सीक्वेंस फॉलो करो। क्योंकि देखो भाई और सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि अपन रट सकते हैं, लाइक फिजिक्स हुआ, बाकी के जो केमिस्ट्री वगैरह हुआ, उनमें आप क्वेश्चंस को रट पाओगे, लेकिन मैथ्स में आप रट नहीं सकते हो, ठीक है। उसमें आपको फॉलो करना होगा सीक्वेंस। क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस आपको समझ में आ गई ना तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि प्रैक्टिस ज़्यादा करो। मैथ में प्रैक्टिस मैटर करती है, बाकी का आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है इससे कुछ नहीं होता। आपकी मैथ में सवालों की प्रैक्टिस कितनी है ये बहुत मैटर करने वाली है। तो आप मेक श्योर करना कि आप उन टाइप्स के सवालों की प्रैक्टिस पे फोकस ज़्यादा करो, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया मैथ। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो भाई अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो भाई फिजिक्स में वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो ग्रुप ए वाले हैं या ग्रुप बी वाले हैं, सॉरी, यानी जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट है, तो उनको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। हाफ टाइम में आप वही पढ़ो जो आपका पहले से कंप्लीट है, और हाफ टाइम में वो पढ़ना है जो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है या फिर नया है आपके लिए, ठीक है। आप मान लो आप 2 घंटे दे रहे हो इसमें भी, तो 2 घंटे में 1 घंटा आपने दे दिया रिवीजन के लिए, और 1 घंटा आपने इजीली दे दिया जो नई चीज़ें हैं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस देख लिए और आप लगा रहे हो, ठीक है। तो ये सिंपल है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स में आपको क्या फॉलो करना है, आपको उन क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है जो न्यूमेरिकल्स हैं और डायग्राम वाले हैं, बिकॉज भाई डायग्राम वाले और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं फिजिक्स से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स
बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर चुके हैं फिजिक्स में, उनको क्या करना है? तो भाई देखो, ईजिली आपको न्यूमेरिकल्स और डायग्राम वालों पे तो आपको भी फोकस करना है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना, वो आपके लिए बेस्ट है। और हमेशा मेक श्योर ये करना है कि वेटेज पे फोकस करो। भाई आपको वेटेज पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ोगे तो कुछ नहीं लिख के आ पाओगे। तो आपको पहले वेटेज को देख के तैयारी करना है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाना है। ये जो क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में दिखे उन सबको लगाते जाओ। तो अब आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। भाई लोग अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो भाई केमिस्ट्री में वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है आप लोगों को जो आपने फिजिक्स और मैथ्स में की है। जिन लोगों की तैयारी आधे से ज़्यादा हो चुकी है या थोड़ी बहुत हो चुकी है, उनको तो वही करना है कि पहले जितना हो गया उसका रिवीजन कर लो, और बाकी के टाइम में आपको नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, याद करना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल पे फोकस करना है और डायग्राम वाले क्वेश्चंस को जरूर से लगाना है। और एक चीज़ को हमेशा फोकस में रखना है, और वो है कि जिस यूनिट की या चैप्टर की आप तैयारी कर रहे हो उसमें हमेशा से मार्क्स के वेटेज को हमेशा से देखो, क्योंकि भाई अगर आप मार्क्स वेटेज को देख के चल रहे हो तो आप कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। तो भाई लोग केमिस्ट्री के बाद अपन बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी के बारे में, ठीक है। तो देखो भाई, पहले समझना होगा आपको, इंग्लिश और हिंदी जो दो सब्जेक्ट है ना, ये बाकी के सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है। इनकी प्रिपरेशन बिल्कुल अलग तरीके से होगी, ठीक है। मैंने अपनी क्या ट्रिक यूज़ की थी वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है वो ट्रिक। आप लोग अगर उसको यूज़ करोगे ना तो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। जिनके नोट्स बने हैं उनका ठीक है, वो अपने नोट्स से तैयारी करें, और जिनके नहीं बने हैं वो परीक्षा अध्ययन से करें। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। दोनों को सेम स्ट्रैटेजी से काम करना है, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले आप दोनों ही सब्जेक्ट्स के ना ग्रामर पे ध्यान दो, बिकॉज ग्रामर ही पूछी जाती है दोनों सब्जेक्ट से, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी। मोस्टली क्वेश्चंस ग्रामर से आते हैं, बाकी का आपकी बुक से थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले आप ना ग्रामर करो, ग्रामर इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मार्क्स का वेटेज ग्रामर से रहेगा, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे कि भाई ग्रामर तो कर लेंगे हम अजय भाई, वो हमारी अच्छी भी है और जिनकी अच्छी नहीं है वो भी कर लेंगे, बट क्वेश्चन आंसर्स का क्या करें? तो देखो, क्वेश्चन आंसर्स को आपको कैसे याद करना है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, आपको ना यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे सर्च करना है। जैसे आप इंग्लिश ले लो, इंग्लिश का आपने कोई चैप्टर लिया, चैप्टर फर्स्ट, तो आप इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाके उस स्टोरी की ना एक समरी निकाल लो, ठीक है। तो जैसे ही आप समरी को पढ़ोगे और समझोगे, वो समझाएगा ना आपको यूट्यूब पे समरी को, तो आपको ना पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। और जब आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी ना, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले उस स्टोरी से रिलेटेड, आप इजीली उसका आंसर दे दोगे। तो देखो, अगर आप याद करने बैठोगे ना उनके आंसर्स, तो इतनी कठिन होते हैं ना आंसर्स स्टोरीज के, पोएम्स के सॉरी, तो वो आपसे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। याद करने बैठोगे बहुत टाइम जाएगा, बट अगर आपको उसकी स्टोरी समझ में आ गई है तो आप इजीली उसके आंसर दे पाओगे, ठीक है ना। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप समरी पढ़ो यूट्यूब से और फिर उनके आंसर्स करो, ठीक है। तो आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनको लास्ट में कर लेना। ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करो, ग्रामर हो गई ना तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपका हिंदी और इंग्लिश को लेके, ठीक है। ऐसे ही आप हिंदी को कर लेना, यूट्यूब से जो पोएम्स वगैरह हैं उनका और स्टोरीज़ को थोड़ा बहुत पढ़ लेना। आप बुक से ही पढ़ के जा सकते हो और ईजिली आंसर करके आ पाओगे। मैं नहीं कहूँगा भाई कि आप आंसर्स को रटना स्टार्ट करो, बिकॉज अगर स्टोरी समझ में आ गई तो आंसर्स आप सारे कराओगे, लेकिन अगर याद करके एक दो आंसर गए, जो भी क्वेश्चन आपसे छूट गया तो उसका आंसर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर समरी याद है तो सारे आंसर्स करके आ पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए स्टोरीज़ को पढ़ो, अगर बुक में है तो स्टोरी पढ़ लो, बुक में नहीं समझ में आ रही तो यूट्यूब से उसकी समरी समझ लो, ठीक है। ये होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात। तो सारे मोस्टली सब्जेक्ट हो गए हैं दोस्तों। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझाता हूँ जिनका यूज़ करते रहना, बिकॉज अब आपके पास कम टाइम बचा है, तो कम टाइम में आप कैसे अच्छे मार्क्स गेन करोगे वो इस चीज़ को समझ लो एक बारी। देखो, कंसिस्टेंसी बना के रखना भाई लोग, क्योंकि 30 दिन के अंदर अगर आपने एक भी दिन कंसिस्टेंसी को ब्रेक किया तो भाई मुश्किल ही होता जाएगा, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंट रहें। और जैसे अभी कभी कभी आप तैयारी कर रहे हो, किसी दिन आपसे कोई सब्जेक्ट छूट रहा है थोड़ा बहुत, तो भाई उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बाकी के सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो। क्योंकि अगर एक ही सब्जेक्ट को लॉन्ग टर्म तक लगा के रखोगे ना तो बाकी के सब्जेक्ट पीछे रह जाएंगे। अगर कोई सा भी सब्जेक्ट पीछे रहा ना तो फिर आपकी जो परसेंटेज ओवरऑल बन के आएगी वो बहुत ज़्यादा नीचे आएगी। तो इसलिए सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलोगे तो एक एवरेज परसेंटेज बनेगी और अच्छी परसेंटेज बनेगी। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना है, कोई भी सब्जेक्ट पीछे नहीं रहे आपसे। और बाकी का मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा और भी गाइडेंस वाली वीडियोस बना दूंगा आप लोगों के लिए, और एग्जाम्स में लिखना कैसे है वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट
वीडियो होने वाला है। आपको एक ओवरऑल तरीका पता चल जाएगा कि कैसे लिखना है। मैं अपने खुद के भी बताऊंगा, कुछ मैंने अपने दोस्तों से भी पूछ रखा है, तो सब कुछ कंपाइल करके आपको एक अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आप कैसे लिख सकते हो और मेरे दोस्त वगैरह ने कैसे लिखा था, तो आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। भाई लिखना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, बिकॉज भले आपको सब कुछ याद है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं करके आ पाए तो आपको अच्छे नंबर्स कैसे आएंगे, ठीक है ना। तो आपको बोर्ड्स में कैसे लिखना है उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि आपसे वो वाली वीडियो मिस ना हो। और भी वीडियोस बनाऊंगा, लाइक 15 दिन में आप तैयारी कैसे करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। बट पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करते हो ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज कम टाइम में अच्छे से नहीं पढ़ाई होती है और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो अभी आप जितना आपके पास टाइम बचा ना, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो और मेरी ये जो टिप्स हैं उनको फॉलो करो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे। सच बता रहा हूँ भाई लोग, अगर आपके 50% मार्क्स आ रहे होंगे ना, तो वो डेफिनेटली 85 to 90 पहुँच जाएंगे, अगर इन टिप्स को आप 30 डेज़ में भी लगा लेते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।